तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवकी कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते परिणाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबारे नमस्ते तुम, त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा, वहासि वपुषि विषादे। Okay, so this is somebody wants to say with me. Namaste Halagraha. Who wants to volunteer with me? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Hare Krishna, Yogita Mataji. Okay. Namaste Halagraha. नमस्ते हलग्रह। Namaste Musalayudha. नमस्ते मूसलयुधा। Namaste Revati Kanta. नमस्ते रेवती कान्ता। Namaste Bhaktavatsala. नमस्ते भक्तवत्सला। Namaste Balinam Shrestha. नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ। Namaste Dharanithara. नमस्ते धरणीधर। प्रलम्बारे नमस्ते तुम, प्रलम्भारे नमस्ते तु। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। राहि मां कृष्ण पूर्वज। थैंक यू माता जी। सो आज जो बलराम जयंती है, जो बलराम जी का जो आज बर्थडे बोलेंगे, बलराम जी का बर्थडे। तो बलराम जी को दाऊ जी भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं। बल का मतलब होता है शक्ति और राम का मतलब होता है जो कि आनंद प्रदान करती है। तो भगवान जो बलराम जी जो हैं वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जो भक्ति में हमें शक्ति चाहिए होती है वो बलराम से ही मिलती है। और शक्ति मिलने के बाद भी अ, हमें वो शक्ति मिलती है कि हमारे जो आसक्ति है, हमारे जो अनर्थ है वो हमसे छूट जाएं। परंतु अगर हमसे कुछ छूट जाए तो हमें जो मिलता है उसमें हमें आनंद भी तो प्राप्त होना चाहिए। कुछ तो चीज हमसे छूट गई, पर अब जो मिला है उसमें अगर आनंद न मिले तो फिर मिलना भी व्यर्थ सा लगता है। तो बल राम, बल का मतलब होता है कि बल हमें प्राप्त होता है कि भक्ति में हम आगे बढ़ सके। हमारी जो अनर्थ है वो हमसे छूट जाए, उसकी हमको शक्ति मिले। हमारे जो अट्रैक्शन है वो हमारे खत्म हो जाए, वो उसकी हमें शक्ति मिले। और फिर उसके बाद भी जो हमको मिलता है उसमें हमें आनंद मिले। उसका राम का मतलब होता है आनंद जो प्रदान करता है। आनंद, तो बलराम जो है वो शक्ति भी देते हैं और जो हमें मिलता है उसमें आनंद भी देते हैं। फिर हमें भक्ति करने में, कीर्तन करने में, कथा सुनने में, नाम जपने में, सब में आनंद आने लग जाता है। तो ये बलराम का, ये दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम बलराम। बलराम जो है वो गुरु है, आदि गुरु है, गुरु तत्व है बलराम। ठीक है। और आज जो ये बलराम जयंती है, ये एक्चुअली में जन्माष्टमी से भी ज्यादा बड़ी मान्यता रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि हमें गुरु ही सिखाते हैं कि कृष्ण कौन है। जैसे कबीरदास जी का वो नहीं है, उन्होंने बोला हुआ है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु की कृपा से हमें गोविंद जो है वो समझ ही नहीं आते। और जब गुरु की कृपा होती है तो हम भगवान को बहुत सहजता से, बहुत सरल तरीके से समझ पाते हैं। भगवान को हम बहुत सुलभ, सुगम, सहज तरीके से समझ पाते हैं। जिससे ऐसे कह सकते हैं कि बलराम जो है, जो गुरु तत्व जो है, जो गुरु जो होते हैं, वो टेलीस्कोप के जैसे होते हैं। कि जैसे हम टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं तो तारा जो है वो बहुत समीप लगता है, बहुत हमारे पास लगता है। बोले लगता है ऐसे कि यूं हमने हाथ बढ़ाया, यूं हमने तोड़ा और अपने पास रख लिया। तो इतना हमको पास और सुगम, सुलभ, सरल लगने लग जाते हैं हमें भगवान। ठीक है। तो अब जैसे कि अब बिना गुरु हम सोचे कि कृष्ण हम जानते हैं, गुरु की क्या जरूरत है। तो ये करने से कृष्ण हमें समझ नहीं आते। ऐसा हमने हमेशा देखा है, जैसे रामलीला के अंदर भी ऐसा हमने देखा था कि जब सुग्रीव जो है वो जो गुरु तत्व है, जो लक्ष्मण है, उनका उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्या होता है कि उनको फिर भगवान राम से पिटाई होती है उनकी। जब वो लड़ाई होती है ना,
तब भगवान ऐसा लीला करते कि मैं पहचाना ही नहीं कि तुम कौन हो और बलि कौन है, इसलिए मैं तुमको बचा ही नहीं पाया, तो तुमको मार खानी पड़ी। फिर जब सुग्रीव लक्ष्मण जी की माला पहन लेते हैं, वो उनको रिस्पेक्टफुल होकर के उनको देखते हैं, तब जाकर के वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं राम जी, और फिर उनको मार नहीं पड़ती है। तो ये हमने रामलीला में देखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि देवकी, देवकी जो है उनके गर्भ में भी पहले कौन आया, पहले बलराम जी आए, और फिर उसके बाद में उनका ट्रांसफर हुआ रोहिणी के गर्भ में। तो ये तो जो हुआ ये तभी हो सकता था, इसको साइंस भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती अभी तक से भी। तो एनीवे, तो ये पहले जो, पहले उनके गर्भ में, और फिर उसके बाद में वो रोहिणी के गर्भ में गए वो। तो जब वो गर्भ में आए तो उन्होंने गर्भ की को स्वच्छ स्वच्छ किया, और फिर भगवान आते हैं। तो पहले हमारे जीवन में भी पहले बलराम से बल आता है, और फिर बल से हम भक्ति कर पाते हैं। तो गुरु की कृपा से ही हमें भगवान समझ में आते हैं। बलराम कौन है, आदि गुरु है, वो गुरु तत्व है। तो जब हम बलराम जी से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, और फिर गुरु से हमें कृष्ण सरलता से समझ में आ पा सकते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही ना चैतन्य चरितमृत में भी ऐसे होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी ये त्रुटि करते हैं कि वो डायरेक्टली ही चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांट लगाते थे। फिर वो नित्यानंद की शरण में जाते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हैं, तब वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हैं। ठीक है। तो अब बलराम और कृष्ण जो है ना, इनमें क्या डिफरेंस है, बलराम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है। कृष्ण जो है वो उनका ही इनकारनेशन है बलराम, उनकी ही एनर्जी है बलराम। सो बलराम और कृष्ण में क्या डिफरेंस क्या है, ये हम थोड़ा अपने हिसाब से कुछ बता सकते हैं कि बलराम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है। यूं कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसको कहा जाता है, एक होता है प्रभव प्रकाश, और की मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है। जिस तरीके से भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने जो उनका प्रभव प्रकाश कौन सा हुआ, जब उन्होंने 16,108 रानियों के साथ वो द्वारकाधीश में रहते थे, तब जो सारे जो कृष्ण थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। इसी प्रकार जब लीला करते थे, रास लीला करते थे, तो कृष्ण अपने आप को सारी जो गोपियां थी उस वक्त, उनके साथ वो सारी गोपियों के साथ रास करते थे। तो उस समय जो उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था सभी गोपियों के संग, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था। तो इस वाली एक्टिविटी को क्या बोलते हैं कि भगवान का ये प्रभव प्रकाश है, कि मतलब बिल्कुल भी हूबहू वैसा का वैसा है, बिल्कुल डिफरेंस ही। फिर एक और जो होता है उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। इसमें हल्का सा डिफरेंस, एनर्जी वाइज पोटेंसी वाइज बिल्कुल सेम, परंतु दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दिखने में जो डिफरेंस है वो है कृष्ण और बलराम में। क्या डिफरेंस है, जैसे कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, और जो बलराम है वो गोरे गोरे हैं। एक तो ये, और कोई डिफरेंस आप लोग बता पाएंगे, फिर मैं भी आपको हेल्प करूंगी। कोई डिफरेंस थोड़ा सा आप बताएंगे, और क्या होता है, जैसे बलराम कृष्ण। बलिष्ठ लगते हैं। हाँ जी, जय माता जी। बलराम शरीर से बलिष्ठ दिखते हैं और कृष्ण थोड़े कोमल दिखते हैं अच्छा ठीक है, शारीरिक। ठीक है माता जी। और बताइए। भगवान के हाथ में बांसुरी होती है बांसुरी। और हम्म। बलराम के हाथ में और हल। मोर पंख होता है। हाँ, बलराम के हाथ में हल होता है ना, वो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ करते करते हमारी सारी बाधाओं को हटाते हटाते चलते। और कृष्ण के हाथों में बांसुरी होती है। और मोर पंख लगा। हाँ, कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं, बलराम मोरपंख धारण नहीं करते। और क्या है, कृष्ण पीतांबर कपड़े पहनते हैं, और जो नित्यानंद है, बलराम जो है वो क्या, वो ब्लू कलर की क्लोथिंग पहनते हैं, अच्छा ब्लू, ब्लू। ब्लू कलर का वो पहनते हैं। ठीक है। और क्या होता है, बलराम जैसे कृष्ण को मॉनसून क्लाउड्स का कलर है उनके पास में, और ऐसे बलराम के पास में कौन सा क्लाउड, स्प्रिंग क्लाउड्स का कलर है उनके पास में। ये ऐसी व्याख्यान की गई है शास्त्रों में, तो ऐसा होता है। तो अब जो बलराम जी जो है, वो भगवान, वो क्यों ऐसा अवतार लेते हैं, कृष्ण अपना एक्सपेंशन ऐसे बलराम के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो सेवा लेते हैं और दूसरी सेवा करते हैं। जो बलराम जो है वो सेवा में ही रहते हैं, और जो कृष्ण है वो सेवा लेते हैं। तो लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों होना चाहिए। तो अब जो सेवा जो देते हैं, तो बलराम जो है वो हर वक्त उन्होंने सेवा दी। अब जैसे कि कभी कोई वृंदावन के
पास्ट टाइम्स में है तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे लोग मथुरा पास्ट टाइम में भी है, ऐसा नहीं है। और जो मथुरा के पास्ट टाइम में है, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे लोग द्वारका पास्ट टाइम में भी है, ऐसे जरूरी नहीं है। परंतु बलराम जो है वो सभी पास्ट टाइम में, भगवान जी वृंदावन में उन्होंने 11 साल अपनी लीलाएं की। बलराम जी है उस उन लीलाओं में। उसके बाद उन्होंने कुछ 18 साल मथुरा में लीलाएं की, बलराम जी है संग में। उसके बाद कुछ 96 ईयर्स उन्होंने द्वारकाधीश में लीलाएं की, और बलराम है उनके साथ। तो बलराम परमानेंटली उनके साथ है, बलराम हर वो सेवा वो करते हैं जो कि कृष्ण को जरूरत होती है, हर वो सेवा में बलराम रहते हैं, ठीक है। तो अब जो बलराम जी के बारे में हमने ये मैंने कल एक लेक्चर में सुना, मैं आपको वही रिपीट कर रही हूँ कि हम बलराम को हम समझने के लिए 4 एस का उपयोग करें। बस ये खाली एक्रोनिम है, या मतलब आप सोचिए कि ये समझने के लिए, इजी तरीके से समझने के लिए ये हम 4 एस का यूज करें। फर्स्ट एस जो है वो है कि स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सेकंड ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर, कि हमें बिना गुरु के हम भगवान को नहीं समझ सकते। थर्ड ऐसे सर्विस एटीट्यूड, कि हम बिना सेवा के हमें प्रेम नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ है कि हमारा स्वीट पास टाइम्स, के बलराम के संग में क्या क्या स्वीट पास टाइम्स हुए। तो फर्स्ट जो है वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो उसके हमको स्ट्रेंथ, बिना हमको शक्ति के हम भक्ति नहीं कर सकते। तो अब एक उसी लेक्चर में था कि एक रियल लाइफ टाइम स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, कि एक बार एक भक्त जो थे वो ऐसे रोड पे चल रहे थे, ठीक है। उन वो मतलब एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, तो उनका लेक्चर था, तो वो चल करके वो लेक्चर वाले हॉल में जाने के लिए सड़क पे चल के जा रहे थे। उनको उनकी निगाह पड़ी एक बार की दुकान पर। उनको उनको ऐसे देख रहे थे, और उनको याद आया कि एक जमाने में मैं कितनी लिया करता था, मैं कितनी पीता था, मैं कितना लिया। तो ऐसे जब देख के चले थे तो सामने एक खंबा आ जाता है, और उनका सिर उस खंबे से टकरा जाता है, इतना तेज टकराता है कि उनके सिर में एक बम्प पड़ जाता है उस टक्कर लगने से। और फिर उसके बाद अगले ही दिन उनका टेम्पल हॉल में लेक्चर होता है, तो लेक्चर में जब बैठते हैं तो बम्प होता है। तो उन्होंने वो बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे अटैचमेंट, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे आसक्तियां होती हैं जो हमारे को बार बार, उनको छोड़ देने के बाद भी हमें सताती हैं। हो सकता है किसी जमाने में हम वो बिल्कुल कड़क वो चाय पीते थे अदरक वाली, या किसी जमाने में हम बहुत ज्यादा कॉफी पिया करते थे, या किसी जमाने में हम बहुत ज्यादा अंडा, मांस, मछली, या प्याज, लहसुन, ये सब खाया करते थे। और कभी कभी वो जब जो फ्रेग्रेंस उसकी आती है तो एकदम से, एकदम हमारा मन थोड़ा सा भ्रमित होता है कि वो याद आती है। तो अब उस याद को रोक पाना और फिर भी सही अपने रास्ते पे चल पाना, इसकी शक्ति कौन देता है? इसकी शक्ति बलराम जी इसकी शक्ति देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आ, ये शक्ति हमें भगवान ही, बलराम ही प्रोवाइड करते हैं, कि हमारी आसक्तियों से हम ऊपर उठ करके अपनी भक्ति कर सके। ये शक्ति हमें बलराम देते हैं। तो इसी प्रकार एक बार किसी ने पूछा कि हम अपनी भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने फिर वही वाला एग्जाम्पल बताया कि जैसे बीरबल बीरबल की जो खिचड़ी होती है ना, तो आग कहीं लगी है, और जो खिचड़ी का जो पॉट है वो कहीं पर टंगा हुआ है, तो आग इतनी दूर है, तो खिचड़ी कैसे पकेगी। तो इसी प्रकार वो जो आग है हमारे अंदर ना, वो भी इतनी धीमी है कि हमारी भक्ति पकेगी कैसे। तो जो आग जो है ना, कि हमारे जीवन में गुरु को शरणागति जब तक नहीं है, तो हमारी वो खिचड़ी, जो भक्ति की जो खिचड़ी है, वो कैसे पक पाएगी, वो पकती नहीं है। तो गुरु जो है, जो बलराम की, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बलराम हमारे जीवन में गुरु भेजते हैं, और गुरु के आने से हम भगवान को अच्छे से समझ पाते हैं। तो बलराम कौन है? बल प्लस राम। बल मतलब शक्ति, राम मतलब आनंद, जो मिला है उसमें हमें आनंद भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बलराम ने बहुत सारे असुरों का वध भी किया। तो जैसे कि बलराम और कृष्ण दोनों ने असुरों का वध किया, तो जो कृष्ण ने जिनका वध किया, वो तो ऐसे, ये सारे जो असुर होते हैं ना, हमारे अंदर के अनर्थों को बताते हैं। तो हमें ये सीखना है कि जिस प्रकार से कृष्ण ने या बलराम ने जिन असुरों का वध किया, वो जो असुर है वो कोई ना कोई हमारे अनर्थ को हम बताते हैं कि ये वाला अनर्थ है, मुझे पसंद नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। फिर ये असुर ये वाला अनर्थ को डिपिक्ट करता है, ये भी मुझे पसंद नहीं, इसको भी मैं हटा दूं। इस तरीके से कृष्ण असुरों को मार के ये बताते हैं कि ये असुर इस वाले अनर्थ को बताता है, और ये अनर्थ मुझे नहीं पसंद है, इसलिए कृष्ण उसे मार देते हैं। इसी प्रकार एक
बलराम जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर गधा, डोंकी डीमन है। तो वो ताल वन जो है, वहां पर ताल वन एक वन है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर, बहुत रसीले, बहुत बड़े बड़े फ्रूट लगा करते थे। परंतु एक जो राक्षस है, वो धेनुकासुर जो राक्षस है, वो उस वन में रहता है और इतना आतंक मचा के रखता है कि किसी को भी वो फल खाने नहीं देता। वो कहता है मेरा है, ये पूरा जगह मेरी है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ तो कृष्ण का होता है। तो इसलिए बलराम जी जो हैं वो ताल वन में धेनुकासुर को मारते हैं और ताल वन को फ्री कर देते हैं उसके आतंक से। ठीक है, तो अब जो धेनुकासुर है, जिसको जिस असुर को मारा है, वो क्या बता, वो कौन है, वो गधे के रूप में वो असुर है। अभी गधा क्या बताता है, गधा बताता है कि हम अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर ले लेके चलते हैं। जिस प्रकार गधा धोबी की नौकरी करता है, किस लिए, कि शाम को उसको थोड़ी सी हरी हरी घास मिल सके। ये हरी हरी घास उसको वैसे भी मिल जाएगी, उसको गधे को इस तरीके से धोबी की नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु वो फिर भी वो नौकरी करता है। गधा और क्या डिपिक्ट करता है, फूलिश। गधा जो होता है बहुत फूलिश होता है, उसको ये नहीं पता होता है उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हम भी तो कौन से कम फूलिश है, हम भी जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, माया हमें अट्रैक्ट कर रही है और हम हर जन्म में माया से अट्रैक्ट होते हैं। हाय ये भी होना चाहिए, हाय वो भी होना चाहिए, अट्रैक्ट हो करके जो मिलना है वो तो हमें कर्मों के आधार में मिलेगा ही। अभी जो हमें स्ट्रगल करना है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना है। जो मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, पर हम इतने फूलिश हैं कि माया हमें प्रलोभन देती है और हम अट्रैक्ट होकर उसमें फंसते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो डोंकी, जो गधा होता है, वो क्या करता है, ब्रे करता है, ऐसे कैसे आवाज निकालता है ना। तो हम भी तो, उस आवाज का कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। इसी तरीके से हम भी तो ऐसे गॉसिप्स करते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता, किसी का भला नहीं होता, किसी कोई सेंस नहीं होता। तो भगवान बलराम जो हैं, उन्होंने धेनुकासुर का वध करके हमें बताया कि ये जो क्वालिटीज है ये पसंद नहीं है। और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान बलराम ये क्वालिटीज को हटा करके हमारे हृदय को फ्री कर देते हैं इस अनर्थ से। ठीक है, सेकेंड आता है स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें पता है कि साधना में शक्ति चाहिए, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि साधना कौन सी करे, चॉइस भी तो होनी चाहिए। तो उस चॉइस, जो हमको चॉइस का होना, सही गलत क्या है, किसका एसोसिएशन लेना है, किसको एसोसिएशन देना है, ये सब बलराम ही हमें ये स्ट्रेंथ देते हैं, ये विजडम देते हैं कि ये सही है ये गलत है। इस चॉइसेस को बनाने का गुरु के माध्यम से बलराम हमें ये बताते हैं। अकेले हम नहीं कर सकते, गुरु होते हैं वही बताते हैं ये करना है ये नहीं करना है, इस राह पे चलना है इस राह को छोड़ देना है। तो हम अकेले बैठ करके सही डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें गुरु के गाइडेंस की जरूरत होती है। ये बहुत जरूरी होता है गुरु का गाइडेंस। ठीक है, एक्चुअली गुरु वो हटा देता है हमारे अंदर से अनर्थ जो कि हम देख भी नहीं पाते, हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर दम्भ है, अहंकार है। कई बार हमें लगता है ना, अरे हम बिल्कुल चाय कॉफी नहीं, हमने तो छोड़ दी चाय कॉफी, हम बिल्कुल नहीं पीते। ये भी तो अहंकार है। गलती करना बुरा नहीं है, पर गलती नहीं करे उसका अहंकार होना बुरा हो जाता है। ठीक है, एक होता है कि हम भक्ति उतनी कर भी नहीं रहे पर हम अहंकार वश अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बता देते हैं, वो गलती हो जाती है। क्या होता है कि अगर कोई गलती मान लेना तो उसको सुधारा जा सकता है, परंतु यदि कोई दंभ के वशीभूत होकर के, प्राइड से ग्रस्त होकर के अगर वो अपना गलती माने ही नहीं, तो उसको फिर कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, सोए हुए को तो उठा सकता है, पर जो नाटक कर रहा है ना सोने का, तो उसको आप कैसे उठाओगे। तो इसलिए दम, ये जो आप नहीं है उसको बताना, ये मतलब कि हम वो गलती करते हैं फिर उसका सुधार नहीं होता। इसी प्रकार प्रलंबासुर जो असुर है उसका वध किया किसने, बलराम ने। तो प्रलंबासुर का जो वध किया, प्रलंबासुर क्या, वो गोप सखा नहीं था, परंतु गोप सखा का रूप लेकर के वो गोप सखाओं में शामिल हो गया था। तो फिर इसलिए उसका जो वध है वो बलराम ने किया, कि हम जो नहीं है उसको उसको हम जब बताते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जब हम नाटक करते हैं ना, भक्ति का प्रिटेंस करते हैं ना, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। भाई अगर हम बोलते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं जानते, तो कोई समझा सकता है, परंतु हम ये बोल रहे नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भक्ति, हम तो फिर उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर को भी हमें सही बताना पड़ता है, तब डॉक्टर सही दवाई देगा। बिना हम बताए हम मदद हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा दंभ का नाश करते हैं बलराम जी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं।
थर्ड है सर्विस एटीट्यूड, कि बलराम गुरु के भेष में, जो गुरु होते हैं वो खुद भी सेवा करते हैं कृष्ण की, और वो हमें भी सेवा में लगा करके रखते हैं, ठीक है। हर निरंतर नित्य प्रतिदिन वो हमें भी सेवा में लगा के रखते हैं। और ये गुरु हमें कैसे मिलते हैं? जब बलराम की कृपा होती तो हमें गुरु मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो बलराम होते हैं, जैसे हर फॉर्म में सेवा करती है। जैसे एक होता है शांत रस में कोई सेवा कर रहा है, कोई है दास्य रस में कर रहा है, जैसे कोई, जैसे हनुमान जी दास्य रस में सेवा करते हैं, जैसे सखा रस में अर्जुन सेवा करते हैं, वात्सल्य रस में यशोदा मैया सेवा करती हैं। परंतु बलराम जो है हर वक्त परमानेंटली कृष्ण की सेवा में रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? शांत रस में। जैसे भगवान को आसन चाहिए, बलराम आसन बन जाते हैं, बलराम मंजीरा बन जाते हैं, बलराम ढोल बन जाते हैं, बलराम मृदंग बन जाते हैं, हारमोनियम बन जाते हैं, बलराम करताल बन जाते हैं, भगवान का आभूषण बन जाते हैं, भगवान वृंदावन धाम बन जाते हैं। जब असुरों से कृष्ण लड़ते हैं तो वृंदावन धाम को बहुत बड़ा बना देते हैं बलराम, कि अब भागो और भागो और भागो। और जब कृष्ण को भूख लगती है, वो अपनी मैया के पास खाना भोजन के लिए जाना चाहते हैं, तो बलराम जो है धाम को बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं। तो इस तरीके से वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। इसी तरीके से दास से रस में सेवा करते हैं, कि वो यशोदा मैया की भी हेल्प करते हैं। जब यशोदा मैया भोजन बना रही है तो लला प्लेट ले आओ, कढ़ाई ले आओ, चमचा ले आओ, सब उस तरीके से उनकी भी वो हेल्प करते हैं। फिर जब गौचारण करके भगवान आते हैं तो उनके पैर भी दबाते हैं। कौन? बलराम जी पैर दबाते हैं। इस तरीके से वो दास से भाव में सेवा करते हैं। इस तरीके से सखा भाव में भी उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं, वो घोड़ा बनते हैं, कृष्ण के साथ माखन चोरी करते हैं। और फिर वो कृष्ण को चिढ़ाते भी हैं कई बार, कि देखो मैं तो कितना गोरा हूं, तुम कितने काले हो, तुम तो अडॉप्टेड हो, दत्तक पुत्र ही हो, तुमको तो अडॉप्ट करके ही लाया गया है। फिर कृष्ण रोते हैं, फिर वो मजे। तो इस तरीके से वो सखा भाव में भी उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। फिर वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में वो हमेशा कृष्ण की रक्षा करते, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही बलराम भी हमेशा कृष्ण की रक्षा में ही रहते हैं। तो एक्चुअली में एक्चुअल रक्षा तो हमारी कौन करता है? बलराम ही हमारी रक्षा करते हैं। ये हम जो आज सूत्र बांधते हैं कि भाई और बहन के सूत्र है, तो ये सूत्र एक्चुअली रक्षा का प्रतीक है। तो ये जो रक्षा का जो प्रतीक है, वो हम किसी को भी जिसकी हम रक्षा चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनको हम बांध सकते हैं। और बलराम को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, और बांध करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, कि हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं। तो जैसे बोलते हैं ना कि बलदाऊ के भैया कृष्ण कन्हैया, तो ये हमेशा बलदाऊ जो है, बलराम जो है, हमेशा कृष्ण की रक्षा के लिए ही हमेशा रहते हैं, ठीक है। सो अब लास्ट क्या है? स्वीट पास टाइम्स। भगवान बलराम के कृष्ण के साथ ही बहुत सारे स्वीट पास टाइम, उन्होंने बहुत सारे असुर, जैसे कृष्ण ने असुरों का वध करा, वैसे बलराम ने भी असुरों का वध किया। उन्होंने माखन चोरी में भी उनके बहुत सारे पास टाइम से, कैसे वो माखन चुराते थे अपने भाई के साथ में, गौशाला में भी जिस गायों की सेवा करते थे, फिर कभी कभी पूंछ पे लटक जाया करते थे, फिर गाय एकदम हड़बड़ा करके एकदम इधर उधर छटपटाती थी, तो वो फिर पूंछ, वो सोचते थे अब हम छोड़ देंगे तो हम खुद गिर जाएंगे, तो पूंछ में लटके रहते थे, वो गाय भागती थी, उनके पूंछ में लटके रहते थे। इस तरीके से बहुत सारे खेला वो लोग, वो बलराम भी कृष्ण के साथ में करते हैं। और वो भी, बलराम भी एक टाइम पे गोपियों के साथ भी वो रास करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पास टाइम से बलराम की भी। और आज है बलराम जयंती। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक बलराम जी को एक जो डिश बहुत पसंद आती है, वो ऐसे है, ये आप देख रहे हैं तो ये खीर है। ये कृष्ण को रोज सुबह मंगल में लगाई जाती है, मंगल आरती में लगाई जाती है। जो ये बना हुआ है, ये बलराम को बहुत पसंद आता है, बलराम जी को बहुत पसंद आता है। ये क्या है, मैं इसका रेसिपी आपसे शेयर कर दूंगी। ये दूध भी है, दही भी है, शक्कर भी है, तो शहद भी है, थोड़ा सा रोज वाटर भी है। तो ये सब मिला करके बस अच्छा। ये जो पेय है, ये इसको बोलते हैं वरुणी। वरुणी, इट्स अ स्वीट हनी मिल्क, स्वीट हनी मिल्क है ये। तो मैं इसकी रेसिपी आप बना के थोड़ा सा भोग लगाना चाहे जरूर करिएगा। बलराम जी को ही बहुत पसंद आता है। हरे कृष्णा, धनराम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।